15 जून से गायब था युवक रंजीत। 23 जून रात करीब 12 बजे गांव के ही करीब ईख के खेत में मिले रंजीत के बॉडी के पार्ट्स। इतना देख परिजनों में मचा कोहराम। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस की चौकी अगवानपुर क्षेत्र के ग्राम शेरवा धर्मपुर निवासी रंजीत पुत्र भोपाल 22 वर्ष 14 जून से गायब था। परिजनों ने काफ़ी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिस पर बताया जाता है कि रंजीत का गांव की ही एक युवती भूपेंद्र से काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस पर 15 दिन बाद रंजीत की शादी कहीं और होने वाली थी। उसी के चलते 15 जून से गायब था। परिजनों ने काफ़ी तलाशा लेकिन कोई सुराग न मिलने पर परिजनों ने प्रेमिका और उसके पिता और उसके भाई के नाम पुलिस को तहरीर दी। पुलिस की आरोपियों पर सख्ती होने के बाद 23 जून रात करीब 12 बजे कांट रोड हाईवे से सटे ईख के खेत में रंजीत का शव होने की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने रात 12 बजे रंजीत के परिजनों को बुलाकर ईख खेत में पड़े शरीर के पार्ट्स इकट्ठा किए और शव की पहचान कराई। रंजीत के हाथ में रॉड पड़ी होने से शव की पहचान हुई, जबकि शव के पास एक देसी तमंचा लोड हुआ 3 कारतूस ग्लव्स मोबाइल पुलिस को मिला। रंजीत की मां संतोष का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अगली कार्रवाई में जुटी है। मुरादाबाद से ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। और जो ये जो कांड किया गया है, ये कांड किया गया है, क्या नाम है, ये भूरे सिंह है, ये भूरे सिंह है जाटमू में। उनके पिता का नाम रंजीत है, चिरंजी, उनके द्वारा ये करा गया है। ये पूरी साजिश के साथ करा हुआ है। और परसों रात उन्होंने जो है कल रात उन्होंने जो है चौकी के अंदर ये को बुला के साहब ये मर्डर हमने करा है। अच्छा, फिर कैसे पता चला? भीड़ उनके जरिए से साहब, उसके क्या नाम है, भीड़ सागी सुबह के नाम है, जब देखते ही हैं बॉडी यहाँ से ठा के ले जा रहे थे तो अच्छा यहाँ बॉडी पूरी बॉडी मिल गई है। साहब यहाँ पे हड्डी मिली है, कुछ जो सामान जो है वो उसका जानवरों वगैरह ने खा लिया है। अच्छा, ये कैसे कह रहे हैं कि आपकी उसी की लाश थी? क्या उसका कोई पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एक ऑपरेशन था, वो अब से पहले कभी जो है हैदराबाद में काम करने गया था 3 साल पहले, तो उसकी यहाँ प्लेट डल गई थी और वो जो है उसकी बहुत टूट गई थी, यहाँ पे लगा हुआ था। उसका फिर बरजान भी यहाँ पे मिला हुआ है। दूसरी बात, जो लड़की ने और लड़की के बाप ने मर्डर जो है उन्होंने ये तो कहा नहीं कहा, लेकिन ये बता दे कि लाश वहाँ है। जब लाश उन्होंने बता दिया तो मर्डर किसने किया होगा साहब? रात में कई दिन से पूछताछ चल रही है। उससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई, तभी उन्होंने कुछ नहीं बताया। रात लोकेशन पर नंबर कल तो मेरी कुछ उनसे बात हुई लड़के वाले, क्या नाम है, लड़की के बाप से, तो उसने कुछ मुझसे ये कहा कि बोले साहब हम ऐसे जो फंसा रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि यार उनका लड़का जो है गायब है, तो इस वजह से थोड़ा जोर से करूँगा, लेकिन आप वो गलत है जो कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी इतना मालूम नहीं था कि सब ये कांड हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए इसमें आप प्रशासन से किस तरह की आशा कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। पाजराम ग्राम प्रधान से हो। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए आपके यहाँ जो घटना है क्या मामला है पूरा? ये घटना आज 10 दिन हो गए थे। 10 दिन से लड़का गायब था। जब लड़का गायब था तो ये कोई बोले लड़का भाग गया, कोई कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे। ये लड़को समय ढूंढ लाए, समय ढूंढ लिया, गांव में भी जंगलों में भी। तो जब नहीं मिला लड़का तो ये उन्होंने फिर जो इनका शक था, एक लड़की का मामला था जाटव की, उस शक पर इन्होंने जो है उसे उसके नाम कराई, बोले भाई इनका शक है मेरा लड़की का। अब वो शक में साहब एक बार दरोगा ने उठाया, पूछताछ करी, छोड़ दिया। फिर इन्होंने प्रेस डाला तो फिर दरोगा ने उठा के मुझे फिर इनके सब तंग करा तो रात लड़की इन्हें बता दी। वो रात तंग करने पर उन्होंने बताया कि हाँ फला जगह पड़ा था। तो वो जो है रात लड़का मिला है, वो इनके काम से जो उन्होंने मार के डाला लड़के को। कि उससे पहले तो कोई बात नहीं थी, उससे पहले तो लोग यही शक पता कर लड़का कहीं भाग गया, कहीं गायब हो गया। कोई कह रहा कि शादी मारो गायब हो गया, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ रहा था। मगर हकीर रात चला पता कि रात जब इन्होंने बंद कर लिया, कल वो दोनों, उसकी माँ भी और उसका भैया, उसकी बहन, उसका बाप, जब तीनों पढ़ के बंद कर दिया हुआ, जब तंग करा उनको पुलिस ने अपने द्वारा, तो तब उन्होंने बताई, तब बता के आएगा साहब हुआ पड़ा है ये।
राजनीति कहाँ के रहने वाले हैं और क्या मामला है? शेरवे के रहने वाले हैं सर। मामला ये है कि मेरे भाई को लड़की की एक कॉल आई थी जो गांव की रहने वाली, वैशाली नाम है उसका। आपके भाई का क्या नाम है? रंजीत नाम था मेरे भाई का। 23 साल। बताइए क्या? तो जो है वो 1 घंटा उससे बात हुई वैशाली नाम की लड़की से। उसके बाद जो मेरा भैया 6 बजे गायब हो गया यहाँ से। 6 साढ़े 6 बजे गायब होने के बाद हमने 14 तारीख की सुबह को गायब हो गया। हमने जो पूरे दिन सब में ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। फिर हमने जो पुलिस को तहरीर दी चौकी अगबानपुर चौकी और थाना सिविल लाइन, इसमें तहरीर देने के बाद सर उसे लड़की को लेके गए, उससे पूछताछ करी तो उसने मना कर दी, बोले कि मुझे नहीं पता। ठीक है सर, कोई बात। फिर सर कल 22 तारीख में फिर हमने जो पीछे करा, बोले भाई हमें चाहिए, तो हमने फिर बुलाया। फिर पुलिस वाले उन्हें लेके गए, पुलिस वालों से फिर पूछताछ करी और सर 5 बजे से 5:30 बजे तक 12 बजे आके उनने अपना जुल्म कबूल करा। उसके बाप ने, लड़की के और लड़की ने और उसके भैया ने, तीनों ने अपना बोले कि जो वो लड़का हो पड़ा है हो से जाके ले आओ। सर पड़ा था ये खेत किसका? मिंद्री वालों का खेत है ये, करण सिंह का। भूपेंद्र सिंह खेत में पड़ा होने सूचना ऐसे मिली, इन लड़की ने और लड़की के बाप ने, लड़की के भैया ने चौकी में बताया। जब सर सूचना मिली, पुलिस वाले यहाँ के आए चौकी के और उसे जो है जो उसकी बॉडी थी उसे लेके गए। और लड़की से उनका पहले संबंध था? हाँ, पहला संबंध था। वैसे कोई घर का संबंध नहीं था सर। उनके कोई संबंध हो लड़की का या वो हो तो उन्हें पता है। हमें नहीं पता, लड़की बताई। अच्छा, सामान क्या क्या मिला इनको? सामान एक बहुत देसी तमंचा मिला, मोबाइल मिला और एक पेन मिला और वहाँ पे पन्नी वन्नी मिली और गिलिप्स मिले और बेल्ट टूटी हुई मिली, गिलिप्स मिले। पूरी गिलिप्स के बारे में तो जैसे अभी चौकी इंचार्ज साहब बता रहे थे कि हमारे हैं, चलो वो उनके होंगे, लेकिन उसमें जो बेल्ट मिली टूटी हुई सारी। सर कहने का मतलब ये है सर, इसकी पूरी मर्डर करने की पहले साजिश बनाई गई। उसने पूरे परिवार ने, पूरे उनके परिवार ने, उसकी बाप ने, लड़की ने, भाई ने और एक शुक्ला जी हैं, मंदिर में रहे हैं शुक्ला जी ने, इन्होंने सबने साजिश बना के उस लड़के का मर्डर करवा दिया। अच्छा, इससे पहले भी कोई हमला हुआ है? सर इससे पहले एक बार और हमला हुआ था। एक बार पहले हमला हुआ था, जाड़ों के दिन थे। इसके पीछे एक शुक्ला जी मंदिर में रहते हैं और ये भूपेंद्र और एक उसका भाई है, उसके पीछे भागे थे। उसकी कभी अवगत कराया किसी अधिकारी को? सर अभी बात नहीं करवाया, उसके बाद में पता चली थी। उस लड़की से तब भी बात करते थे? हाँ, लड़की से बात हुई थी। सर अगबानपुर शुगर मिल के पास एक बॉडी गायब हुई थी, क्या पूरा प्रकरण पर क्या कारण है? ये 14 जून को शेरवा धर्मपुर थाना सिविल क्षेत्र अंतर्गत रंजीत नामक लड़के की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसमें परिवार वालों ने बताया था कि इस लड़के की शादी फिक्स हुई थी, जो इसको पसंद नहीं थी। उसके बाद से ये सुबह 6 बजे से अपने घर से गायब है। तो इसमें पुलिस तफ्तीश कर रही थी। बाद में एक इसके घर से डायरी भी प्राप्त हुई थी जिसमें इसने अपने बैंक डिटेल्स के बारे में बताया था। ये भी लिखा था कि मेरे जाने के बाद आपको क्या क्या करना है। इसमें फिर इसकी जो प्रेमिका थी उससे पूछताछ चल रही थी। कल उसने बताया कि ये क्योंकि इसकी शादी जो फिक्स हो गई थी, इससे ये शुभ था और आत्महत्या की बात कर रहा था। ये 14 तारीख को दोनों मिले थे। इसने दोनों को खुदकुशी करने के बारे में बात करी। इसके पास एक तमंचा था, उस तमंचे से इसने अपने आप को गोली मारी। उसके बाद लड़की को भी गोली मारनी थी। इसने तमंचा चलाने का प्रयास किया बट इससे चल नहीं पाया और उसके बाद वो वहाँ से चली आई। इसकी बातों जो इसने बात बताई उसके आधार पे जिस खेत में इसने बताया था वहाँ पे खेत में गए तो वहाँ पे लड़के का शव बरामद हुआ। तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, विधिक कार्रवाई की गई। मौके से एक तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। विधिक कार्रवाई करी जा रही है।